संतुक हमारी यशस्विनी महिला टीम के स्वागत में जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और जब आप देश का चक्कर लगाकर आएंगी तो बहुत सी लेडीज आपके साथ खड़ी होंगी, आपके पीछे पीछे चलती हुई आगे बढ़ेंगी और देश का झंडा हमेशा के लिए ऊपर फहराता रहेगा। थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहूँगा प्यारी बच्ची ने बहुत अच्छा सॉन्ग आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल करता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता। मैं मिल जावा गुल बन के, मैं मिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह कार्यक्रम रखा गया है जहां पर बहुत सारी युवतियां सीआरपीएफ की बाइकर्स हैं। कहते हैं ना कि लड़कियां जो हैं वो आज सब कुछ कर सकती हैं और अभी हम अंदर सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ी इलाके के रहने वाली हूं लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था कि वहां पर बाइक चलाने की भी सोच बड़ी दूर थी, लेकिन सीआरपीएफ ने वो संभव कर दिखाया। आज के ओकेजन को लेकर जो है यहाँ के चीफ कमांडेंट हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, कैसे देखते हो और कितना जागरूक करवाएंगी यहाँ के एरियाज़ के लोगों को? निश्चित तौर पर जैसे आप सभी जानते ही हैं कि आजकल जो स्पेशली जो युवा पीढ़ी है वो गुमराह हो रही है और उसको पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आजकल ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, ख़ासतौर से ड्रग्स आजकल इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं और हमारा युवा जो वर्ग है वो किसी न किसी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये हमारी जो महिला दस्ता जो आपने देखा कि 3 तारीख से चल के आज हमारे बीच में उपस्थित है। 31 तारीख को अपना सफ़र स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी केवड़िया गुजरात, जो कि अभी एकता नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जाके ये 31 अक्टूबर को अपना सफ़र क्लोज़ करेंगी। इस बीच में इनका उद्देश्य जो है राष्ट्रीय एकता के बारे में बातें फैलाना, ख़ास तौर से महिला सशक्तिकरण कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। ये जो महिलाएं हैं आप देख रहे हैं, कई महिलाएं बहुत गांव इलाके से भी हैं। इन्होंने कईयों ने बाइक्स चलाना यहीं सीखा है और जब ये दस्ता तैयार किया जा रहा था तो हमारे मन में भी कई बार ऐसे विचार आते थे और आ रहे थे कि ये महिला दस्ता जो कि प्लेन एरिया से है और ये ख़ास तौर से श्रीनगर से या नॉर्थ ईस्ट से जो चल रहे हैं, जो कि दुर्गम पहाड़ी एरिया है, डिस्टर्ब एरिया है, उस बीच से ये महिला दस्ता कितने आसानी से और कितने अच्छे तरीके से अपने इस बाइक जो रैली को अंजाम देगा। तो इसका एक जीता जाता उदाहरण आपके सामने। हमारे जेके यूटी से ही निकल रही है या फिर कहीं और प्रदेश कहीं और से भी निकल रही है? जी हाँ, ये हमारे 3 अलग अलग हमारे ग्रुप हैं। एक जो ग्रुप है हमारा वो शिलोंग से चल के 31 अक्टूबर को वो गुजरात पहुँचेगा। दूसरा ग्रुप ये जो श्रीनगर से चल के ये 31 अक्टूबर गुजरात पहुँचेगा। तीसरा ग्रुप कन्याकुमारी से चल के आ रहा है जो कि पूरा साउथ को कवर करके फिर गुजरात पहुँचेगा। कुल मिलाकर हम लोग लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा इन महिला बाइकर्स के माध्यम से कराएंगे और इसका उद्देश्य ही हम ये लेके चले हैं कि देश में जो महिला का उत्थान हो रहा है वो किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से महिला जागरूक हों कि अगर महिला इतना लंबे सफ़र के लिए इतना लंबा अपना जो यात्रा है उसको बिना किसी बाधा के और कितने जोश के साथ, आपने खुद ही देखा कि महिलाओं में कितना जोश है। ख़ासतौर से जो यहाँ के स्थानीय बच्चे हैं उन्होंने किस प्रकार से महिलाओं का स्वागत किया और वो भी बड़ी प्रभावित हैं। अभी उनसे इंटरेक्शन भी हम करेंगे और जो इंटरेक्शन के माध्यम से अभी तक जो बातें आई हैं, निश्चित तौर पे हमारे जो युवा हैं, ख़ासतौर से जो युवतियां हैं कि आजकल कहा जाता है ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये अभी बेटियां हमारी किसी हद तक पीछे नहीं हैं और ये कहने की बात है। अभी अगले कुछ समय में हमको ये नारा बदलना पड़ेगा, हम बोलेंगे बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। सर, किस तरह से आप देखते हैं इन महिलाओं को देखकर, जो महिलाएं बाकी की घर पर रहती हैं उनमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी इस चीज़ को लेकर आती है? जी बिल्कुल आएगी, लेकिन वो भी काम ज़रूरी है मैम
क्योंकि हर व्यक्ति सर्विस में नहीं जा सकता, अलग अलग किस्म के काम रहते हैं, खेतों में भी काम करना पड़ता है, घरों में भी काम करना पड़ता है, कुछ प्राइवेट सर्विसेज में भी रहते हैं, कुछ समाज सेवा का काम करते हैं। तो ये कुछ जो अपना सरकार का जो है कि इतने % लेना है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, लेकिन बाकी लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। देख ही रहे आप कि अभी आज हेलीकॉप्टर भी चला रही हैं, ट्रेन भी चला रही हैं, और किससे अछूता रह गया कि जो हमारा चंद्रयान गया था उसमें लगभग 25 से 30% महिलाएं ही थी। तो ये महिलाओं का ही एक इतना बड़ा वो है जो कि ज़मीन से लेकर आसमान तक अपना परचम लहरा रहा है। सर, एक बड़ा अच्छा संदेश तो जा रहा है इस रैली के माध्यम से, लेकिन जो सीआरपीएफ ने विश्वास जिताया है इन पर, दिलवाया है इनको, आपको लगता है उनका खुद का भरोसा काफ़ी बढ़ने वाला है इस रैली के बाद? निश्चित तौर पर हर युवा जो है निश्चित तौर पर उसका उत्साह बढ़ेगा। वो देख रहे हैं कि देखिए, अगर महिला ये इतना लंबा सफ़र तय करके बाइक चला सकती है, सर्विस कर सकती है, वो महिलाएं नहीं है जो सिर्फ बाइक चलाती हैं, ये ऑपरेशंस में भी रहती हैं, ये नक्सल एरिया में भी डिप्लॉय रहती हैं, ये कमांडो टीम में भी रहती हैं, ये स्पोर्ट्स भी करती हैं, हर इवेंट में भी ये रहती हैं। इनको विशेष तौर से सिर्फ इसी प्रोग्राम के लिए चुना गया है। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा संदेशा जा रहा है कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल, आज सोशल मीडिया बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि सीआरपीएफ की ये महिलाएं हैं और लगभग 10,000 किलोमीटर, आप अंदाज़ा लगाइए 10,000 किलोमीटर की ये बाइक रैली रहेगी। 3 अलग अलग शहरों से, या फिर यूटी की बात करें वहाँ से आएंगे, शिलोंग से भी एक दस्ता जो है वो गुजरात में पहुँचेगा, इसके साथ साथ कश्मीर से भी होते हुए जम्मू से रुक करते हुए जो है गुजरात में पहुँचेगा। तो इसी तरीके से जो है एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव, एक मैसेज महिला सशक्तिकरण को लेकर, और बाइक रैली, वाह, आप खुद अंदाज़ा लगाइए जहाँ से बाइक रैली निकलती होगी, जब बाइक से बाइक्स निकल रहे होंगे तो वहाँ पर किस तरह के वहाँ पर माहौल होगा और इनको देख के कितने लोग इंस्पायर होते होंगे। हम कहते तो हैं महिलाएं किसी फील्ड में कम नहीं हैं, जब वही महिलाएं अगर सीआरपीएफ की हो ना तो बात ये अलग है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक ऐसी बाइक रैली जो कि 10,000 किलोमीटर तक चलेगी और हिंदुस्तान के 3 अलग अलग शहरों की बात करें या फिर यूटी की बात करें, वहाँ से होते हुए जो है वो गुजरात जाएगी और एक संदेश देगी वुमेन एम्पावरमेंट का। और क्या संदेश देगी, इसको इस पे बात करने के लिए मुक्ति सोसाइटी की नेहा जी हमारे साथ है। नेहा जी, माफ़ कीजिए पास कर रहा। तो हमारे साथ निधि जी हैं, जानते हैं मुक्ता सोसाइटी का मेन एम क्या है और कितनी ज़हनी तौर पर खुशी है कि इस तरह का जो है कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया गया। क्या लगता है कि जहाँ जहाँ से ये बाइक निकलती होंगी तो वहाँ पर जो लोग आगे पीछे होते होंगे, खास तौर पे लड़कियाँ या उनके माता पिता, कितना खुद का मनोबल बढ़ता होगा? देखिए, सबसे पहले तो सीआरपीएफ की जो ब्रेव हार्ट बाइकर्स की जो रैली है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये बाइक रैली निकाली गई है महिलाओं की, और वो भी जब लाल चौक से निकलती है, क्योंकि इसकी 3 टुकड़ियाँ, एक शिलोंग, एक कन्याकुमारी, जो कि 31 अक्टूबर को श्रीनगर से 3 टुकड़ियाँ ये वहाँ मिलेंगी केवड़िया में यूनिटी ऑफ स्टैचू के पास, एकता का संदेश देते हुए, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण और ये दिखाती हुई, क्योंकि हमारा साथ में जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसको मुंह तोड़ जवाब मिलता ही है। क्योंकि लाल चौक हम जानते हैं कि जैसे कि वो जाना जाता है कि आतंकियों ने कितना उसको मतलब धर कहते हैं कि तकलीफमय जब भी लाल चौक का नाम आता था, लेकिन अब वहाँ से बाइक रैली निकलती है तो एक तो इसमें क्लियर मैसेज ये है कि जो महिलाएं हैं हमारी, वो भी सेना में अब तैयार हैं अगर कोई हमारे देश की ओर बुरी नज़र से देखता है। और दूसरा ये कि एक घर घर में जाकर, क्योंकि मुक्ति संस्था का सीआरपीएफ की कोलैबोरेशन के साथ यहाँ जो कार्यक्रम है उसकी विशेषता ये है कि उनका वेलकम तो था ही, और साथ ही साथ यहाँ की जो बच्चियाँ हैं जो 10वीं 11वीं 12वीं की, जिनको आगे फ्यूचर बनाना है, उनका एक इंटरेक्टिव सेशन इन बाइक राइडर्स के साथ महिलाओं की रखा गया है, ताकि वो अपना फ्यूचर डिफेंस में क्या हो सकता है, कैसे जा सकती हैं, और उनके परिवारों में, पूरे गाँव में ये संदेश जाए कि हाँ, आपकी जो बच्चियाँ हैं वो भी सेना में अब जाकर देश की सेवा कर सकती हैं। आपको लगता है कि जो विश्वास सीआरपीएफ ने इन महिलाओं पर जताया है, क्योंकि आसान नहीं है, बड़े बड़े बाइकर्स हों जो जहाँ मर्जी चलाते हों, लेकिन जब पहाड़ी एरिया की बात आती है तो चलाना टफ हो जाता है, काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आपको लगता है जो विश्वास सीआरपीएफ ने इन अपनी महिलाओं पर जताया है कि हाँ, आप उन एरियाज़ पे भी, हिल एरियाज़ पे भी बाइक चला सकते हो, ये विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी था और कहीं ना कहीं उनसे उनका मनोबल ज़्यादा बढ़ेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम महिलाओं को कभी भी मतलब विश्वास दिलवाने की वैसे तो ज़रूरत है ही नहीं। ये साफ संदेश महिलाओं ने ये दिखा दिया है कि जो महिला है वो केवल महिला को सशक्त नहीं करती रहेगी, वो पूरे देश को सशक्त कर सकती है, हर पीढ़ी को, हर एज ग्रुप को वो उन्होंने सीधे तौर पे दिखा दिया, क्योंकि उन पे ज़्यादा बोझ है। देखिए, ये महिलाएं अपना घर भी चलाती होंगी, अपने बच्चों को अपने घर में वो संस्कार भी देती होंगी, जिसके बाद इनका बच्चा कल को फिर सरहद पे देश की सुरक्षा करेगा। तो
तो आपको लगता है कि यहाँ पर ख़ास तौर पे जो बॉर्डर के पास के इलाके पड़ते हैं, यहाँ पर इस तरह का इवेंट करवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये भी अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर नहीं रहे और यहाँ के एरियाज़ पे जो फार फ्लंग्स एरियाज़ आते हैं वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक मैसेज आता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मुक्ति संस्था का जो फोकस है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के गांव ही हैं, तो इसीलिए हम इस तरह के इलाकों में जहां पे आतंकवाद रहा हो, जैसे किश्तवाड़ है हमारा, इस तरह के इलाकों में ही हम मुख्यतः काम करते हैं। वहाँ की चाहे कला संस्कृति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे लेके जाना, जैसे कि आपने आई थिंक उसे भी कवर किया होगा कि यहाँ की बीने छापनी, इस तरह की कला को भी जो बिल्कुल मर चुकी थी उसको भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए हैं, और उसमें भी हमारा फोकस है आर्ट और आर्टिसंस दोनों को आगे लेके जाना, केवल उनकी कला को नहीं। कलाकार के बिना कला दिखाना वो अधूरी है। और वैसे ही महिलाओं की करियर काउंसलिंग इस तरह के इलाकों में, उनका हाइजीन क्या है, इस पे बड़ा कम ध्यान दिया जाता है, तो हमारी संस्था मुख्यतः यही कार्य करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस इवेंट को लेकर, और हम उम्मीद करते हैं इसी तरीके से जो मुक्ता सोसाइटी काम करते आ रही है आगे भी करे, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी ना किसी व्यक्ति को दायित्व जो है उठाना पड़ता है, बीड़ा उठाना पड़ता है। कई लोग कहते होंगे कि हमें क्या लेना, हमारे नेबर में क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप एक व्यक्ति कोशिश करे तो एक के साथ 11 होते हैं, तो कोशिशें करना जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, कुछ भला करने के बारे में सोचते हैं, तो सिर्फ सोशल साइट्स पे कमेंट करके या लिख के मत अपना बता दीजिए कि हम देशभक्त हैं या फिर हम समाज के लिए कर रहे हैं। बाहर निकलना पड़ता है। एक व्यक्ति बाहर निकलेगा तो समाज में जो है चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। आप देखते हैं चैनल 1, राहुल खत्री, नमस्कार।